नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक साथ दो औरतें आपसे मिलेगी। धन्य हो, आपके भाग्य खुल गए, भरपूर सुख मिलेगा। सिर्फ एक बार इसे देख लो, जिंदगी का असली सुख मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब आपके राशि के जातक की चमकने वाली है किस्मत। छप्पड़ फाड़ होगी धन वर्षा, हर कार्य में मिलेगी अपार सफलता। साथ ही साथ इस समय एक साथ दो औरतें आपसे मिलेगी और भरपूर शारीरिक सुख मिलेगा। रोमांस की बारिश में आप भीग जाओगे। धन्य हो, आपके तो भाग्य खुल गए हैं। सिर्फ एक बार इस वीडियो को देख लो, जिंदगी का असली सुख मिलेगा। कलयुग में पहली बार इतनी बड़ी चमत्कार होगा कि जीवन का परम आनंद महसूस होगा। जिस चीज़ के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, जिस चीज़ का आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वह अब आपको मिलेगा। आपकी मन की मुरादें पूरी हो जाएगी। बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। बड़े से बड़ा सपना भी आपका साकार होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति सूर्य के मित्र हैं और मित्र के घर में आने के कारण कुछ राशि के जातकों के लिए बहुत अधिक फलदायी साबित होगा। कुछ राशि के जातकों को धन सुख सुविधा सहित कई कार्यों में सफलता मिलेगी। भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस मिलेगा। इसके अलावा हर कार्य में विजय कारक योग भी बन रहा है। लेकिन मैं इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा कि आपके राशि के जातक के जीवन में इस समय क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है और कौन कौन से क्षेत्रों में चमत्कारिक लाभ होने के साथ साथ कुछ एक दो सावधानी भी रखनी है, एक दो गलती भी नहीं करनी है, जो मैं आपको इसी वीडियो में आज बताने वाला हूँ। अन्यथा किस्मत और भाग्य का भरपूर लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके जीवन में इस समय दो नया प्रेम आने का संयोग बन रहा है और यहाँ पर आप बड़े दुविधा में पड़ेंगे। आपको सही निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि दोनों से ही आपको अटूट प्रेम हो जाएगा और वह दोनों ही आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगेगी। जहाँ पर आप बड़ी दुविधा में पड़ जाएंगे, वहाँ पर आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और यह दोनों कन्या कौन है, यह दो औरतें कौन है जो आपके जीवन में इस समय दस्तक देने वाली है? यह दोनों कन्या कौन है, क्या नाम है, कहाँ पर घर है, कैसे मुलाकात होगा और कैसे आप इसका पहचान करेंगे? सब कुछ आपको आज इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा। आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, जय श्री गणेश और जय माता लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या जय श्री गणेश जरूर लिखें। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी आपके जीवन के सभी प्रकार के विघ्न, बाधा, दुख, संकट, परेशानी को हर लेंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे और माता लक्ष्मी आपके घर के धन के भंडार को भर देंगी। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे थोड़ा ध्यान से समझने के प्रयास करें, तभी आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और इसका संपूर्ण लाभ भी ले पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय आप चाहें या ना चाहें, दो कन्या आपके जीवन में दस्तक देगी और इस समय आपको मनचाहा जीवन साथी, मनचाहा प्रेम, मनचाहा नौकरी लगने का पूर्ण संयोग बन रहा है। लेकिन यह दो औरतों में से आपको सही चुनाव करना होगा कि सच्चा जीवन साथी आपको किसको बनाना है, क्योंकि दुर्भाग्यवश इस समय दोनों से ही आपको अटूट प्रेम हो जाएगा और दोनों में से किसी को भी आप छोड़ना नहीं चाहेंगे और वह दोनों ही आपसे बेइंतहा मोहब्बत करेगी और दोनों ही आपसे अलग होना नहीं चाहेगी, जुदा होना नहीं चाहेगी।
वहाँ पर आप बड़ी दुविधा में पड़ेंगे। दोनों को जैसे ही एक दूसरे के बारे में खबर होगा तो दोनों आपसी मतभेद करेगी और बीच में आप फंसेंगे। इसलिए आपको पहले ही सलाह देना उचित समझता हूँ कि दो नाव पर पैर रखने वाली गलती आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इससे आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा और सोच समझकर विचार करना होगा। आपको सुंदरता की ओर नहीं जानी है, आपको यह देखना है कि किनसे आपका विचार मिलता है, कौन आपके सभी बातों से सहमत है और कौन आपका सम्मान करती है। उसका चुनाव करके जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, अगर स्त्री हैं तब भी आप देखें कौन आपका सबसे ज़्यादा सम्मान करता है और कौन आपके भावनाओं का कद्र करता है। उनके साथ जीवन आगे बढ़ाना आपके लिए उचित होगा। इनके साथ जीवन में कभी भी आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में हमेशा खुशियों वाला समय व्यतीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों में से किसी एक को आपको सच्चा जीवन साथी बनाना उचित रहेगा, क्योंकि अगर इसे आप जीवन साथी बना लिए तो आपका बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। हालांकि मैं सबका नाम भी बताऊंगा कि दोनों में से दोनों का कन्या का नाम क्या होगा और किसका चुनाव करना है। मैं सब कुछ आपको विस्तार से समझाऊंगा। दोस्तों, इस समय आप जहां पर रहते हैं, चाहे आप घर में रहते हैं, घर से बाहर किसी और शहर में रहते हैं, चाहे आप काम के लिए किसी और शहर में रहें या शिक्षा के लिए किसी और शहर में रहते हैं, जहां पर रहते हैं वहां की आस पड़ोस के कोई मित्र होगा, उस मित्र यार के यहाँ पर आप जाएंगे या किसी रिश्तेदारों के यहाँ पर आप जाएंगे। वहाँ पर एक अज्ञात कन्या को देख करके आप आकर्षित हो जाएंगे और उनसे आप वार्तालाप करेंगे। वार्तालाप के दौरान आप उन्हें अपना प्रेम का प्रस्ताव भी रखेंगे। वह भी आपको बेहद पसंद करेगी और आपके प्रेम का प्रस्ताव को वह स्वीकार भी कर लेगी और दोनों में एक दूसरे के प्रति काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ेगी और एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और उसके बाद दोनों में अटूट प्रेम हो जाएगा और जल्दी ही दोनों का मिलन भी होगा। आपका समय काफ़ी रोमांटिक रहेगा, भरपूर और शारीरिक सुख भी मिलेगा। लेकिन इस समय आपके जीवन में सोशल मीडिया से भी एक नया प्रेम आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। उनसे भी आपका नज़दीकियाँ बढ़ेगी और प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो जाएगी और इसी प्रकार से दोनों से ही आपके जीवन में आपको अटूट प्रेम हो जाएगा और वह दोनों ही आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगेगी। वहाँ पर आपको समझने में थोड़ी दिक्कतें होगी कि किसका चुनाव करना हमारे लिए उचित होगा। वहाँ पर आपको धैर्य रखना होगा। इस समय आपके सौंदर्य और आकर्षण में भी गजब का वृद्धि दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से आपको सामने से भी प्रेम का प्रस्ताव मिलेगा, जिसमें से आप ना चाहते हुए भी उनका स्वीकार आप कर लेंगे और उनसे भी आपका करीबी बढ़ेगी। आप शुरुआत में उन्हें बहुत हल्के में लेंगे और आप सोचेंगे कि बहुत आगे रिश्ता नहीं जाएगा, लेकिन वार्तालाप के दौरान धीरे धीरे एक दूसरे के करीब बहुत गहरा रिश्ता संबंध स्थापित हो जाएगा और एक दूसरे के बहुत करीब हो जाएंगे। वहाँ पर भी आपको सोच विचार के ही आगे बढ़ाना होगा। जल्दीबाजी में प्रेम के मामले में इसमें जल्दीबाजी में आपको हाँ नहीं करना है और प्रेम के मामले में बहुत ही सजगता से आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जल्दीबाजी करेंगे तो आपको दिक्कतों की सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस समय आप अगर लंबे समय से पहले से ही किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं, आपको इस बात का भय है कि कहीं मेरे प्रेम को अस्वीकार न कर दिया जाए और हमें अपमानित ना होना पड़े, तो आप निश्चिंत रहें। इस समय आप अपना प्रेम का इजहार अवश्य करें। सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, वह आपके प्रेम को स्वीकार अवश्य ही करेगी। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसका कोई उस समय वर्तमान में कोई प्रेमी या प्रेमिका ना हो। अगर ऐसा होगा तो थोड़ी आपको दिक्कतों की सामना करनी पड़ सकती है। और एक बात आपको सलाह देना चाहूँगा, जिससे आप प्रेम करते हैं, चाहे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, कितना ही प्रेम क्यों ना करते हैं, लेकिन अगर वह किसी और से प्रेम करती है तो उनसे आपको दूरी बना लेने में ही आपके लिए भलाई होगा और आपके लिए बेहतर रहेगा। वहाँ पर आप निसंदेह उनसे दूर हो जाना और उनकी खुशी में ही अपना खुशी देखना आपके लिए उचित होगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा समस्या और भी आपके जीवन में उत्पन्न होने वाला है, जो कि बड़ा अचानक से देखने को मिलेगा। अगर आप पहले से ही आपके जीवन में कोई प्रेमी या प्रेमिका है, आपको बता दूं यह बात स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है, इसलिए मैं प्रेमी और प्रेमिका दोनों के बारे में बोल रहा हूँ। अगर आपका पहले से ही प्रेमी प्रेमिका है और उनसे रिश्ता टूट गया है तो उनसे पूरी तरह से रिश्ता समाप्त होने के बाद ही नया प्रेम के बारे में आपको विचार करना है।
अगर पूरी तरह से रिश्ता समाप्त नहीं हुआ है और थोड़ी दोनों में अनबन चल रही है या आपसी मतभेद चल रही है और उसके वजह से आप जीवन में नया प्रेम लाने का प्रयास करेंगे, तो जैसे ही आपके जीवन में नया प्रेम आएगा, नया जीवन साथी इससे मुलाकात होगा, आपके भाग्य में परिवर्तन होने लगेगा, आपके जीवन में गजब का निखार देखने को मिलेगा और उसके बाद आपके पर्सनैलिटी में भी सुधार होगा और आपके जीवन में कई क्षेत्रों से भारी भरकम धन आने लगेगा और आप जीवन में तरक्की करने लगेंगे। तो जैसे ही ऐसा होगा, बदलाव होगा, तो पुराना प्रेम दोबारा रो करके आपके जीवन में दस्तक देगी और यहाँ पर बड़ा बवंडर हो सकता है। तो इस बात का सावधानी रखना है। अगर पुराना प्रेमी या प्रेमिका है तो उनसे पूरी तरह से रिश्ता समाप्त होने के बाद ही नया प्रेम के बारे में आप विचार करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि इस समय आपके जीवन में ऐसा संयोग बन रहा है कि आपका रूठा हुआ प्रेम, टूटा हुआ प्रेम या बिछड़ा हुआ प्रेम दोबारा आपके जीवन में दस्तक दे सकती है। इसलिए इस समय अगर आप प्रेम जीवन में काफ़ी समस्याओं की सामना करना पड़ रहा है तो आप थोड़ा धैर्य रखें। जो भी दोनों के बीच में गलतफहमी है वह दूर हो जाएगी और दोनों के बीच में आपसी प्रेम बढ़ेगा, आपसी मजबूती बढ़ेगा, एक दूसरे के काफ़ी करीब आएंगे और समय काफ़ी रोमांटिक रहेगा, भरपूर शारीरिक सुखों का भी प्राप्ति करेंगे। साथ ही साथ प्रेमी और प्रेमिका बाहर घूमने का भी प्लान बन रहा है। उसके लिए आप इस समय बाहर घूमने का प्लान कर सकते हैं, समय काफ़ी शानदार है। और अगर आप लोग एकांत में मिलने का विचार कर रहे हैं तो आपको सही और सेफ जगहों की चुनाव करनी चाहिए, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस समय अगर आप पहले से ही प्रेम जीवन में समय व्यतीत कर रहे हैं और अगर आप अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करने का विचार कर रहे हैं तो इस समय आप घर में बात कर सकते हैं, आपको घर से हरी झंडी मिल जाएगी, आपको जीवन में बड़ी सफलता मिलेगा। इस समय अगर पुरुष जातक आप हैं और प्रेम विवाह में इस समय नहीं पड़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि इस समय प्रेम विवाह होने का पूर्ण संयोग बन रहा है। चाहे वह आपके मर्जी से हो या आपके मर्जी के खिलाफ हो, लेकिन होने का दुर्लभ संयोग है। इसलिए अगर प्रेम विवाह के चक्कर में आप नहीं पड़ना चाहते हैं तो थोड़ा सावधानी से ही आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन के लिए बेहतर रहेगा। हालांकि इस समय जो आपके जीवन में दो नया प्रेम आने वाला है, दोनों का नाम पता घर भी बताने वाला हूँ, तो उसके लिए आगे थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो बेहतर रहेगा। उसके पहले कुछ और बातों को समझना जरूरी है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में सिर्फ प्रेम जीवन में ही मुख्य बदलाव होगा ऐसा नहीं है। इस समय इसके साथ आपके जीवन में और भी कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव होने का संयोग बन रहा है। दोस्तों, इस समय अचानक से आपके राशि वालों के लिए परिवर्तन कारक योग जो बन रहा है, यह अचानक परिवर्तन आपके राशि के जातकों के लिए किस्मत बदलने वाली साबित हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके राशि वालों के लिए सूर्य लग्न अस्त होने के कारण सभी प्रकार के धन की प्राप्ति के कारक का योग बन रहा है। इस समय जीवन में कई क्षेत्रों से आपको धन लाभ हो सकता है। इस समय सरकारी पक्ष से भी आपको धन लाभ होने का संयोग बन रहा है। साथ ही साथ इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ भी होने का संयोग है, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन में वृद्धि होगा। और इस समय अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया है, वहाँ पर पैसा आपका फंस गया है, तो वह पैसा भी मिलने का संयोग बन रहा है। साथ ही साथ अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया है तो आप अपने जीवन के बड़े से बड़े कर्जों को भी एक झटके में इस समय उतार पाएंगे। और इस समय सभी कर्जों को उतारने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन भी रहेगा। इसलिए आपको सलाह देना चाहूँगा, अगर आप किसी के कर्जदार हैं तो जितना जल्दी हो सके उनके पैसे को धन को आप वापस कर दें, क्योंकि कर्ज लेने वाले व्यक्ति को हमारे ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कलंकित के तौर पे देखे जाते हैं और ऐसे इंसान के ऊपर जल्दी माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसती है, इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में कई क्षेत्रों से भारी भरकम धन लाभ होगा और इस समय आप जो भी काम, कारोबार, रोजगार, व्यापार कर रहे हैं उसमें भी आपको अपार धन लाभ होगा। दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे और उसमें जो भी परेशानी, अड़चनें और दिक्कतें आ रही है वह समाप्त हो जाएगी, जिसके वजह से इस समय आपका बड़ी से बड़ी मन की इच्छा और मनोकामना पूरी हो सकती है। आपका भवन, भूमि, वाहन का शौक का पूर्ति हो सकती है। इस समय अगर आप लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे हैं और खुद का मकान खरीदने का विचार कर रहे हैं तो यह सपना आपका पूरा हो सकता है। समय अच्छा है, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ इस समय कोई नई और बड़ी प्रॉपर्टी भी खरीदने का संयोग बन रहा है। इस समय आप कोई महंगी और बड़ी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं।
साथ ही साथ इस समय जो लोग भूमि या वाहन का भूमि या भवन का प्रॉपर्टी कर रहा है या ज़मीन जायदाद से प्रॉपर्टीज वाला काम कारोबार कर रहा है, उनको जीवन में चमत्कारिक लाभ होगा। इतना धन लाभ होगा जितना कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कम समय में बहुत अधिक तरक्की करने वाले हैं। साथ ही साथ इस समय अगर आप लंबे समय से कोई नया वाहन लेने का विचार कर रहे थे तो यह सपना भी आपका पूरा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि इस समय इस राज्यों के कारण आपके भाग्य खुलने वाला है। आपके दिन बेहतर रहने वाले हैं। आपके राशि के जातकों के छठे भाव में सूर्य होने के कारण विजय कारक योग बन रहा है। आपके राशि के जातकों को हर कार्यों में सफलता मिलेगी। इस समय जिस भी कार्यों में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको भरपूर लाभ मिलेगा। मुश्किल से मुश्किल कार्यों में भी अगर आप अपना हाथ लगाएंगे तो उसमें आप अपने विरोधी और प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर देते हुए जीवन में आगे बढ़ जाएंगे और तरक्की के ऊपर तरक्की करते जाएंगे। इस समय आपके साहस और पराक्रम में गजब का वृद्धि देखने को मिलेगी। आप अपने साहस और पराक्रम की वजह से मुश्किल कार्यों में भी आप सफलता हासिल कर लेंगे। साथ ही साथ इस समय आपके पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति बनी हुई रहेगी। इस समय अगर घर परिवार में किसी प्रकार का आपसी मतभेद, तनाव या मनमुटाव चल रहा था या गृह कलेश चल रहा था तो आप उन्हें दूर करने में सक्षम रहेंगे और इस समय आप अपने घर परिवार में खुशियों का माहौल बनाकर रखेंगे। साथ ही साथ घर परिवार वालों के लिए कुछ महंगी चीज़ों की आप खरीदारी भी करने वाले हैं, जिसके वजह से घर परिवार में खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। मंगल की कृपा से परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सद्भाव बढ़ेगा। यदि आप इस समय निवेश करना चाहते हैं तो इस समय आप निवेश कर सकते हैं, उसमें रिस्क ले सकते हैं, आपको शानदार लाभ होगा। इस समय अगर आप शेयर बाजार या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वहाँ से भी आपको अच्छा खासा धन लाभ होने का संयोग बन रहा है। इस समय व्यापारिक योजना के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो यह समय उसे शुरू करने के लिए समय उत्तम है, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वहीं इस दौरान आप लोकप्रिय बनेंगे और साथ ही साथ आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, सामाजिक रुतबा बढ़ेगा, जिसकी वजह से समाज में भी आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने का संयोग बन रहा है। इस समय आपकी आय में ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है। साथ ही अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको बम्पर लाभ देखने को मिल सकता है। इस समय आपके जीवन में शेयर बाजार या सट्टा या लॉटरी में पैसा लगाना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। लेकिन आपको पहले ही बता दूं, जुआ खेलना, सट्टेबाजी करना या लॉटरी में पैसा लगाना यह बुरी लत लग सकती है और इससे आपको धन हानि हो सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों में ना ही पड़ें तो बेहतर है। लेकिन अगर आप इस समय इन सब चीज़ों में पैसा लगा चुके हैं तो वहाँ से आपको भरपूर लाभ मिलने का संयोग बन रहा है। दोस्तों, जो दो नया प्रेम आपके जीवन में आने वाला है उसका नाम का पहला अक्षर बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों, इस समय जो आपके जीवन में नया प्रेम आने वाला है उसका नाम का पहला अक्षर है अंग्रेजी में RSPKM। यह 4 अक्षर आपको याद रखना है। RSPKM यह 5 अक्षर है, इन्हें याद रखना है। अगर इस नाम की कन्या आपके आसपास है या आपके मित्र में है या आपके सोशल मीडिया पर मित्र हैं तो आप उनसे वार्तालाप करें। आपके जीवन में नया प्रेम आने का पूर्ण संयोग बन रहा है। आपको सफलता अवश्य मिलेगी, भरपूर शारीरिक सुख मिलेगा और जीवन में प्रसन्नता बनी हुई रहेगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूँगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जय श्री गणेश और माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आपके ऊपर बना रहे तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या जय श्री गणेश जरूर लिखें। अब मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।